अटल बिहारी वाजपेयी जी की जयंती को पूरी दुनिया के अंदर मनाया जा रहा है और खासतौर पे हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जो उनके नक्शे कदमों पर चलने की एक उम्मीद और एक सोच लेकर चले हैं, हमारे लिए भी आज ये बहुत बड़ा दिन है, उन्हें याद कर रहे हैं। जितनी भी परियोजनाएं, जितने भी भारत को आगे ले जाने के कार्य और जितनी योजनाएं उनके राज में बनी, आज उन सभी योजनाओं को याद करते हैं। उनमें से एक योजना प्रधानमंत्री सड़क परियोजना, जो ये हमारी सड़क कलायत से रामगढ़ की बाड़ू की जो सड़क थी, ये उसी योजना के माध्यम से बनी। इस पे भी हमने मार्च करके भारतीय जनता पार्टी के झंडे लेकर के, श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी की तस्वीर लेकर के आज हमने उन्हें याद किया, उन्हें नमन किया, अपने श्रद्धासुमन अर्पित किए। सबसे शर्म की बात, दुख की बात ये है, वो लोग पूजनीय अंबेडकर जी के प्रति आज एक राजनीति करने का प्रयास कर रहे हैं जिन्होंने कभी उन्हें सम्मान दिया ही नहीं। अगर हम इतिहास के पन्नों की बात करें तो अंबेडकर जी ने जब संसद में जाने के लिए 2 बार चुनाव लड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने दोनों बार उनके खिलाफ प्रत्याशी खड़े करके उन्हें हरवाने का काम किया। आज हम दिल्ली जाते हैं, बड़े बड़े नेताओं की और पता नहीं किस तरह के लोगों की भी, बड़े बड़े लोगों की आज समाधियां दिल्ली के अंदर हैं, मगर कभी कांग्रेस पार्टी के लोगों ने ये विचार नहीं किया उनकी सरकार होते हुए, जब अंबेडकर जी का निधन हुआ, जब वो स्वर्ग सिधारे, तो कम से कम उनकी समाधि के लिए स्थान देने की ये सोच उन्होंने नहीं रखी। उन्होंने ये भी नहीं सोचा कि ऐसी बड़ी शख्सियत को, जिन्होंने संविधान बनाने का काम किया, कि उन्हें भारत रत्न से नवाजा जाए। वो भी गैर कांग्रेसी पार्टी की सरकार ने ही उन्हें भारत रत्न देने का काम किया था। मेरा कहने का अर्थ ये है कि जब उनके पास कोई मुद्दा नहीं बचा, शर्म की बात ये है कि उन्होंने इस देश के सबसे लोकप्रिय, इस देश की आत्मा में बसने वाले B.R. अम्बेडकर जी के प्रति इस तरह की भावना उत्पन्न करके एक राजनीति करने का प्रयास किया है, मगर ये ज्यादा लंबी चलने वाली नहीं है। उनके प्रति क्या भावना है देश के प्रधानमंत्री की, हमारी पार्टी के नेताओं की। पीछे जब आदरणीय माताजी विधानसभा में गई तो B.R. अम्बेडकर जी की मूर्ति विधानसभा के एंट्रेंस गेट पर एक बड़ी मूर्ति लगाने का काम इसी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने किया था। और जब नरेंद्र मोदी जी ने संसद के अंदर उनकी तस्वीर, उनकी मूर्ति लगाने का काम किया, वो भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही किया था। जहां अंबेडकर जी का जन्म हुआ, उस स्थान को एक स्थल के तौर पर, एक तीर्थ के तौर पर बनाने का काम, याद करने का काम किसी सरकार में हुआ तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ही हुआ था। उनकी जयंती को आज उन्हें याद करते हुए जब हम सरकारी खर्चे पर मनाते हैं, ये फैसला भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही लिया है। मगर मैं ये इस बात से हैरान हूं कि जिन लोगों ने कभी अंबेडकर जी के प्रति कुछ किया ही नहीं, वो उनके नाम लेकर राजनीति कर रहे हैं। लोग समझदार हैं, इस देश की जनता समझदार है। 3 बार इस बात का पब्लिक जवाब दे चुकी है चुनावों के माध्यम से। आने वाले समय में जब भी मौका मिलेगा तो कांग्रेस को इस दुष्प्रचार का, इस जो घृण भावना आज प्रधानमंत्री भारतीय जनता पार्टी के प्रति उनके मन में है, उसका जवाब इस देश की जनता देती आई और आगे भी देने का काम करेगी। जैसा कि नगर पालिका चुनाव का आगाज हो चुका है, अलग अलग उम्मीदवार हैं, बीजेपी से हर कोई टिकट चाह रहा है, इसके बारे में आप क्या कहें? देखिए, भारतीय जनता पार्टी का संगठन बहुत बड़ा और मजबूत संगठन है। भारतीय जनता पार्टी का वो संगठन जो पन्ना प्रमुख तक बना चुका, उस पार्टी के प्रति लोगों की भावना और उस पार्टी की टिकट पर चुनाव लड़ना, ये बिल्कुल स्वाभाविक है और ये इच्छा होनी